होता रहा और वहां से जब ट्रांसफर हो करके इन बच्चों के सीने में आया तो इनके बच्चों के सीने फटने और जलने से महफूज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक फरमाते हैं, वाह 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 जी बेशक। मुजद्दिद आलम क्या फरमाते हैं, बारे गिरा उठा लिया दरके कलीजा शक हुआ। बेशक। अच्छा, हर हाफिज को आपने देखा होगा कि एक आध लुकमा जरूर लग जाता है इतने टाप के। जी जी। कोई आगे रेल है जो रुकते ही नहीं, लेकिन तरावियों में लुकमा उन्हें भी लग जाता है, भूलते हैं और भूलना चाहिए भी। लुकमा लगता है भूल जाते हैं और पीछे से जो है दूसरा हाफिज लुकमा देता है, ये ऐसे नहीं ऐसे है, इसलिए कि जो है ये भूलना भी जरूरी है। इसलिए कि कोई भी कितना बड़ा हाफिज हो, रेल नहीं हवाई जहाज हो, लेकिन भूलेगा। इसलिए कोई हाफिज ये दावा नहीं कर सकता है कि मैंने पूरे कुरान को महफूज कर लिया है, हरगिज नहीं। अरे इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो रब्बे कदीर ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक बेशक कुरान नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए भूलता है कोई ये दावा ना कर दे कि मैंने कुरान को महफूज किया, नहीं। ये और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है खुद रब्बे कदीर ने अपने जिम्मे करम। बेशक बेशक हक है। अगर ये 4 बच्चे फारिग हो गए, जितना गांव का मालदार है, क्या यार ये मौलाना क्या फायदा, तुझे नजर नहीं आएगा, तेरी आंख ही वो नहीं। दुनिया का और मालदारी का चश्मा चढ़ा हुआ तो अपने एंगल से देख रहा है, ये मौलाना लोग अपने एंगल से देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, तू कहता ये बेकार है, इनकी क्या जरूरत है, इनकी क्या हाजत है, इनकी क्या जरूरत है, चल तुम मुस्तफा से फैसला करा ले। जी जी बेशक। उनकी तो मानेगा, अपने आका से फैसला करा ले। आका आप बताएं ये फलां जिम्मेदार कामयाब है, आका आप फैसला फरमा दें ये सूबेदार क्या कामयाब है, ये जिलेदार क्या कामयाब है, ये जिम्मेदार क्या कामयाब है, ये एमएलए क्या कामयाब है, ये एमपी क्या कामयाब है, ये सूबेदार कामयाब है, ये सीएम कामयाब है, ये पीएम कामयाब है, ये दौलतमंद कामयाब है, ये हिस्सा जमाल की खूबी रखने वाला क्या कामयाब है? आवाज आई हरगिज नहीं। न जमींदार कामयाब है, न विधायक कामयाब है, न एमपी कामयाब है, न तहसीलदार कामयाब है, न सूबेदार कामयाब है, न गवर्नर कामयाब है, न मालदार कामयाब है, न दौलतमंद कामयाब है। नबी ने फैसला फरमा दिया, खैरुकुम मन अल्लमल कुरान व तअल्लम। बेशक बेशक तुम में बेहतर वो है जिसने कुरान को सीखा और कुरान को सिखाया, वो सबसे ज्यादा कामयाब। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। बोले बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, क्या बात है। हर चीज में मुझे ढूंढते मजा, ज्यादा मजा ढूंढोगे ऐसी सजा मिलेगी कि सब भूल जाओगे, जिंदगी भर की लज्जत है। बेहतर कौन, कामयाब कौन, अच्छा कौन? जिसने कुरान सीखा और जिसने कुरान सिखाया। ये तुम्हारे मुस्तफा ने फैसला किया और यहाँ आपस में जो है झगड़ा डाल, कहते ठीक है, तुझे कहते नहीं ठीक है। अरे तुम फैसला करोगे ठीक है कि नहीं ठीक है। अपने घर की पंचायत नहीं निपटा पाए, मदरसे एक पंचायत के लिए देखा, ऐसे आके बैठेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े तारीफ अकलमंद यही है। अपने घरेलू मामले नहीं निपटा पा रहे, मदरसे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लड़कियों को फटे फटे कपड़े पहना दिए, मदरसों पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लड़के आवारा घूम रहे, मदरसों पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अरे सोचो, गौर करो, कहां जा रहे हो, गफलत कितनी है तुम्हारे अंदर। मदरसों पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और देखो मामला तो ये है, अगर घर से बीवी ने धगा दिया तो गुस्सा इमाम को, जी घर
अरे बीबी से लड़ाई हो गई तो गुस्सा इमाम पर, अगर माल और दौलत की कमी हो गई तो गुस्सा मुदर्रिस पर। मेरे साथ घोड़े डालने गुस्से, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा? इन्होंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं। और उसके बाद जो है इमाम को आता है तो पूरे महल्ले की पंचायत बैठती है और उस पंचायत में कि वो इमाम साहब की तनख्वाह है अल्लाह 10,000। क्या इमाम ने दिया भाई? क्या 10,000? अब जरा महीने में कैलकुलेट कर तो 350 जी। और जहाँ जहाँ इज्जत है वहाँ वहाँ दौलत का अंबार है। बेशक बेशक बेशक। उलमा को दबाओगे जी, ये खुशहाल रहेंगे। किसी के सामने तुम्हारा नहीं, इमाम को कमजोरी देखना चाहिए। अगर इमाम साहब कहीं मोटरसाइकिल तो हम देखें क्या जलवे हैं इमाम साहब। खुद बुलेट लिए बैठा, 4 व्हीलर लिए बैठा, कोई जलवे नहीं। इमाम साहब दूसरे को उधार मांग रहे, थोड़ी दूर जाना है, क्या जलवे हैं इमाम साहब। दुनिया में वो कौम कभी फला नहीं पाएगी जो अपने रहबरों पर, अपने मुक्तदाओं पर टीका टिप्पणी करेगी। देखो मस्जिद है तो कई तौलियत का इख्तलाफ है, मदरसा है तो उसमें इख्तलाफ है, खानका है तो उसमें इख्तलाफ है, कोई समाजी काम है तो उसमें इख्तलाफ है। अरे नादानो क्या हो गया है? सारे काम तुम कर नहीं सकते हो, अरे कुछ तुम कर लो, कुछ दूसरों को करने दो। इख्तलाफ से बचो, इसलिए कि इख्तलाफ और इत्तेहाद में यही है, अल इत्तेहादो हयातुन वल इख्तलाफ मौत। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तलाफ मौत है। बेशक। और मदरसे या मस्जिद में जो है अगर आप टांग फंसाएंगे फालतू टांग फंसाएंगे, फालतू टांग फंसाएंगे, इधर रोक ले उधर रोक, मस्जिद में जो है मैं 1 इंच इधर दबा लो, मदरसे में 2 इंच इधर दबा लो, ये ऐसा कर लो, ये जमीन तो यही रहेगी, कोई ना साथ ले गया है, इसी के अंदर चले जाओगे। जमीन कितनी भी हो जाए कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ कागजों पे नाम बदल जाएगा जी। बेशक, कागजों पे नाम चेंज हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। अबे आज तू खरीद ले 50 बीघा खरीद ले, अबे कल किसी का नाम था ना, आज उसका नाम कट के तेरा नाम आ गया, कल तेरा नाम भी कट जाएगा, किसी दूसरे का नाम आएगा जी जी। बेशक, ये जमीन है, इसमें घमंड कर रहा है, इसमें इतरा रहा है। अरे नादानो क्या सोच रहे हो? अरे सोचो तो अपनी आखिरत के बारे में सोचो, अपने उक़बा के बारे में सोचो। हमारा हाल ये है कि मदरसों के लिए जो है 3 दफे जाना पड़ता है। इमाम साहब गए तो यार मौलाना साहब 100 रुपए की रसीद काट दो, फिर हम भिजवा देंगे। 10 दिन के बाद फिर इमाम साहब पहुंचे, अरे इमाम साहब क्या बताएं, जहन से निकल गया था, चलो अगले जुमे को हम जरूर भिजवा देंगे। दूसरे जुमे को फिर इमाम साहब गए, अरे इमाम साहब आपने तो नाक में दम कर दी, बार बार क्या है? मुझे तुम्हारे पैसे के बारे में एक चीज में जुमला बड़ा सख्त बोल रहा हूँ। तुम ये कहते हो कि वो मदरसे वाले आए थे, मस्जिद वाले आए थे, इमाम साहब आए थे, हमने दिया नहीं, हर वक्त चले आते रसीद लेकर के, कट्टा लेकर के, ये काम है, ये काम है, तामीर है, ये काम करना है, वो काम करना, ये हालत मैंने दिया ही नहीं। नादान नहीं, तेरा पैसा इस लायक नहीं था कि अल्लाह के घर में और मदरसे में लग जाए। इन गरीबों का इस लायक था, इनका मस्जिद में भी लग रहा है, मदरसे में भी लग रहा है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उन्हें मना नहीं किया, बल्कि अपनी कमाई के बारे में सोच कि तेरी कमाई सही कितनी है और गलत कितनी। बेशक बेशक, अल्लाह के पाक साहब लगेगा ना। ये तमाम है सारे इख्तिलाफात, अरे एक काम हो रहा होने दीजिए, सब मिलके कर लीजिए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो किनारा कर जी, सही बात है, लेकिन उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको
आज से अल्लाह की रजा के लिए ये सब काम करो और डरो डरो कयामत के दिन से, डरो कयामत के दिन से। तुम्हारा रब्बे कदीर तुमसे बार बार इरशाद फरमाता है, अलकारियतु मलकारिया वमा अदराका मलकारिया यौमा यकुलुन नास कल फराशिल मबसूस। क्या है वो खटखटाने वाली, क्या है वो कयामत, और क्या ही है वो कयामत। वो दिन होगा कि तुम्हारी हालत ऐसे हो जाएगी जैसे लाइट में जलकर पतंगे हो जाते हैं। पतंगे जब लाइट पे निछावर होते हैं, नीचे गिरते हैं तो ऊपर गायब होते हैं, जिस्म नजर आता है। तुम्हारी हालत यही हो जाएगी, जले हुए परिंदों की तरह हो जाओगे। और जो है ये तुम पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ जो है, ये पहाड़ ये रेदा रेदा हो जाएंगे, धुओं की गालों की तरह उड़ जाएंगे। ये मदारिस इसलिए बनाए गए हैं ताकि इन मदारिस में आप दीन सीखें, इस्लाम सीखें, और यहाँ से जो पैगाम दिया जाए उस पैगाम को आम करें। हम मदरसों को जो है ये समझते हैं और ये फालतू की चीज जानते हो। सुनेंगे आप, यूरोप में एक मुल्क था जिसे आज साल मुसलमानों ने हुकूमत की और इस्लामी हुकूमत आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कर्तबा जो है उसी स्पेन में बनी हुई है। 1000 सुकून है, 900 साल हुकूमत की और उसके बाद वहां से इस्लाम जो है खत्म कर दिया जालिमों ने। प्लानिंग यहाँ भी हुई, पहले तुम्हारी जुबान छीनी गई, फिर तुम पर पाबंदियां लगाई गई, हम पर दूसरी जुबान थोपी गई, लेकिन वहां खत्म हो गया। यहाँ रोज बरोज इस्लाम चमक रहा है। वजह क्या है? वहां पर इस दीन की हिफाजत के लिए मदारिस न थे। हिंदुस्तान में मदारिस है और कयामत तक जब तक ये मदरसे रहेंगे दीन चमकता और दमकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत मदरसा फैज़ाने साहबा। सुभान अल्लाह, सुभान क्या है? हमारी जुबान छीन ली गई। हमारे इमामों ने मस्जिदों में बैठ जी कुरान और उर्दू को पढ़ाया, बेशक कुरान पढ़ाया, उर्दू पढ़ाया, मस्जिदों की चटाइयों में बैठ गए, जहां थे वहीं बैठ गए और वहीं से अल्लाह उसके रसूल का पैगाम। सुभान अल्लाह, चमकता और चमकता वहाँ खत्म कर दिया ये मदारिस और ये तुम्हारे उलमा की। और 50 साल मदरसे बंद कर दिए, कोई सही कुरान पढ़ने वाला नहीं मिले। ये आज तो मुअज्जिन कहाँ से मिलते हैं, कुरान खानी करने वाले कहाँ से मिलते हैं, तकरीर करने वाले कहाँ से मिलते हैं, मुसन्निफ कहाँ से मिलते हैं, और आपको जो है मुकर्रिर कहाँ से मिलते हैं, मुदर्रिस कहाँ से मिलती है। सारा प्रोडक्शन तो इसी मदरसों से होता है। जी बेशक बेशक, सारी दीन की ढेर सारी, और इसीलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, उनके समझ में आ गया। तुम्हारे समझ में नहीं आया, उनके समझ में आ गया, और उन्होंने सबसे पहले मदारिस को बदनाम करने की कोशिश की है। आतंकवाद के अड्डे बताए गए, साजिश के केंद्र बताए गए, इसलिए इस कौम को ऐसे मत मारो बल्कि मदारिस बंद कर दो, खुद ही तबाह हो बर्बाद। उनकी समझ में आ गया, हमारी समझ में नहीं आया। तुम टांग मारते हो, टांगे खींचते हो, ये मस्जिदें हैं, ये मदारिस हैं, मस्जिदों को आबाद करो। मेरे मोमिन भाइयों, मैं अब आपसे सवाल कर लूँ, आपसे पूछ लो कि बताओ जो है नमाज पढ़ते हो, नमाज का सही तरीका क्या है? तो मैं आपको जो है एक जहन देना चाहता हूँ और समझने की कोशिश कीजिए कि नमाज से पहले क्या करते हैं बुजुर्ग? तुम्हें तो अपनी हकीकत ही नहीं मालूम कि हमारा मामला है। वुज़ू में हमें हुक्म दिया गया कि हाथ धो,
सर का मसा करो, पैर। कुरान में वुजू का हुक्म दिया गया। सारी दुनिया रिसर्च कर रही है इस बात पर कि मुसलमान ये 5 वक्त जो है ये हाथ क्यों धोता है, मुंह क्यों धोता है, पैर क्यों धोता है, सर पे मसा क्यों करता है। थोड़ा गौर से सुन लीजिए कि मेरी बात को, ये इसका मामला क्या है। हज़रात आप देखिए, आज दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि पर्यावरण बचाओ, वातावरण दूषित हो रहा, हरे पेड़ काटना बंद कर दो, हवा गंदी हो रही है, खुजली और एलर्जी की बीमारियां पैदा हो रही है। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, गंदी आबो हवा को जिस्म से दूर कर दो, आप महफूज रहेंगे। जिल्द की बीमारी, खाज खुजली, दाद, एलर्जी पैदा नहीं होगी। आज पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है। पर्यावरण बचाओ, वातावरण दूषित हो रहा है। कभी तुमने गौर किया कि तुम्हारे नबी ने 1400 साल पहले तुम्हें एक पैगाम दे दिया था, इसे अपना लो, इसे अपना लो, वातावरण की गंदगी दूर हो जाएगी। आप ये वुजू करते हैं तो आपका जिस्म जहाँ खुला रहेगा वहाँ पर गंदी आबो हवा का असर होगा, और जहाँ पे कपड़े पहने हुए हैं वहाँ पे कपड़ों पे असर हो गया। अब जरा गौर कीजिए, आप कामकाज करते हैं, आपके ये हाथ खुले रहते हैं, आपका चेहरा खुला रहता है, आपका सर खुला रहता है, आपके पैर खुले रहते हैं। मेरे रब ने फरमाया, ए बंदो, और तुम बीमारियों से महफूज रहना चाहते हो, तुम्हारे हाथ खुले रहते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आओ, अपने हाथों को धुल लो, हाथों को धुल लो, इबादत भी हो जाएगी और इसमें लगा हुआ गंदी आबो हवा का असर भी दूर हो जाएगा। जमीन ने फरमाया, चेहरा धुल लो, चेहरे से लगी हुई गंदी आबो हवा का असर दूर हो जाएगा और जो है चेहरा चमक भी जाएगा। नबी ने फरमाया, नाक में पानी डालो, कुल्ली करो। नाक के लिए हुक्म दिया गया कि छोटी बाल डाल के उसे साफ करो। नाक के ऊपर बाल नहीं, नाक के अंदर बाल है कि नहीं, ऊपर नहीं अंदर। आप गांव के रहने वाले लोग हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तेल को फिल्टर करने के लिए क्या लगाते हैं, फिल्टर, और फिल्टर जब चोक हो जाता है तो उसे निकाल के फेंक देते, नया लगा देते। अब ये जो हम सांस लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है नाक काट के, अल्लाह ने नाक के अंदर जो बाल रख दिए हैं ये तुम्हारी सांस लेने का ये फिल्टर है। तो अपने मेरे नबी ने फरमाया, उंगलियां डाल के साफ कर लो, जब जब साफ करते जाओगे बस नया जैसा फिल्टर होता जाएगा, हवा पाको साफ तुम्हारे फेफड़ों में चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अब आप देखिए, कम मसाज, पैर धुलवा दिए गए, चेहरा धुलवा दिया गया, हाथ धुलवा दिए गए, सब नहीं धुलवाया गया। घर के बारे में कुरान क्या कहता है, हम सभी करो अपने सरों का मसा करो, अपने सरों को मसा करो, सरों का मसा करो। क्यों? क्या वो हवा का असर जो यहाँ पे जिस्म पे हुआ है और सर पे जो अल्लाह ने सुरक्षा कवच बालों का पहले लगा दिया, ये बालों पर जो है गंदी आबो हवा का असर होगा, ज्यादा धुलने की जरूरत नहीं है, बाल चिकने हैं, अरे तर हाथ फेर लो, गंदी आबो हवा का असर का दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फरमाया मसा करो, आप जैसे मसा करते ही नहीं करते, पूरे हाथ भिगोए और उसे आपने यूं लिया, ऐसे ले गए, उधर से लाए तो ऐसे लाए, ये पानी बच गया, ये पानी बच गया, और ये दोनों अंगूठों के साइड का पानी बच गया। अब जरा गौर कीजिए, हमने वुजू किया, गर्दन खुली, कान खुले, कान के सुराख खुले, तो मेरे नबी ने फरमाया, अरे ऐसा करो कि जब तुम्हारा पानी ये बच गया है तो इस पानी को अंगुलियां डाल के यहाँ साफ कर लो, इन अंगूठों में पानी बच गया है यहाँ साफ कर लो, गर्दन पर वातावरण दूषित का प्रकोप हुआ है, इस हाथ को ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, मसा भी हो जाएगा और गंदी आबो हवा का असर भी दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही बात। ये इसलिए वुजू। अब वुजू करके आप आ गए नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए आए, तो सही बात ये है कि मैंने देखा 70-70 साल से लोग नमाज पढ़ रहे, सही सजदा करने का ढंग नहीं है, कोई पैर उठाए है तो कोई खाली अंगूठा लगाए हुए है, तो कोई दोनों
उन दोनों पैर खड़े खड़े ही सजदा कर रहा है, वो बैठ रहा तो खड़े ही पैर है। क्या है, तुम्हें ढंग नहीं आया? एक पुजारी ने अपने भगवान से पूछ लिया, हे भगवान जरा ये बताओ नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? जरा कान खोल लेना और कान खोल के सुन लेना, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। नमाज का तरीका तो ये है, प्रथम तारकम च, द्वितीय दंड मुच्यते, तृतीय कुंडलाकारम, चतुर्थम अद्र चंद्रकम, पंचम संयुक्ति मिथ्य ज्योतिकम। प्रथम तारकम च पहला तकबीर तहरीमा है, द्वितीय दंड मुच्यते, दूसरा कयाम है, तृतीय कुंडलाकारम, तृतीय कुंडलाकारम, तीसरा जो है थोड़ा सा कुंडल बनना, यानी रुकू में जाता है थोड़ा सा कुंडल बन जाता है। चतुर्थम अद्र चंद्रकम, चौथा आधा चांद बनना, जब आदमी सजदे में जाता है आधा चांद बन जाता है। पंचम संयुक्ति मिथ्य ज्योतिकम, और पांचवा ये है कायदे अखीरा में बैठकर खुदा की मार्फत में गुम हो जाना, इसे नमाज है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। कोई ये वाला नहीं बोल रहा है, ये वाला अगर कि नमाज का तरीका ही है। अब ये रोज जाता है, एक तो जाते जुम्मा जुम्मा, लेकिन कभी से तौफीक नहीं होती है कि इमाम साहब हमारी नमाज चेक कर लीजिए कि हम पढ़ते क्या सही है। नहीं, वो तो खुद ही मुफ्ती है, खुद ही मुफ्ती है। अगर इमाम साहब ने टोक दिया भाई नमाज ऐसी है, नए नए मौलवी नए नए फतवे, हाँ इतने जमाने में पड़े किसी ने टोका, ये नए नए मौलवी आए नए नए फतवे लगा, शान खुदा के जब पिटाई होगी तब शान कहा। पढ़ी तो लेकिन अधूरी लेकर आया, ना मुकम्मल लेके आया। ये इल्म नहीं था तो पूछा क्यों नहीं, शान घट जाएगी, शान घट जाएगी। बड़े शान वाले हो, बड़े इज्जत वाले हो, बड़े वकार वाले हो, बड़े पोजीशन वाले हो, अरे दुनिया में तुम गुर्रा लो, गरीबों को धमका लो, अपनी बात में जबरदस्ती मनवा लो, बड़े शान वाले दुनिया में आए, इसी जमीन का पेबंद बन गए, बड़ी बड़ी हुकूमतें के लिए इसी जमीन में मिल गए, बड़े बड़े तीसमार इसी जमीन का पेबंद बन गए, बड़े बड़े लोग आए। क्या तुमने देखा नहीं, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग जो जमीन पे पैर पटक पटक के चलते थे? आज उनकी कब्रों, उनके पैरों की हड्डियों पर बुलडोजर चला दिया गया है। कहाँ गए वो लोग जो लोगों पे जुल्म करते थे? आज उनकी हाथों की हड्डियां कब्र में टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है। कहाँ गए वो लोग जो खुराफात सोचते थे? आज देखो कब्रिस्तान में जाकर उनकी कब्र, उनके दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं। कहाँ गए वो लोग जिन्हें हुस्न पे नाज था, आज उनके हुस्न को दीमक। सोचा, कभी तुमने गौर किया, तुम भी इसी जमीन का पेबंद बन जाओगे, इसी जमीन में मिल जाओगे, हर एक को जाना है। अब तुम जो है बड़ा इतरा के चलते हो, पैर पटक के चलते हो, गर्दन टेढ़ी करके चलते हो। कुरान कहता नहीं नहीं, ये जमीन पर इतरा के मत चल, पैर पटक के मत चल। अरे नादान इंसान, पैर पटक के ना तो जमीन फाड़ देगा और गर्दन टेढ़ी करके तू पहाड़ जैसा बुलंद नहीं होगा। बेशक बल्कि तू एक नापाक नुस्खे की पैदावार था, है और रहेगा। तेरी औकात ये है कि गंदे पानी से तू बनाया, तकब्बुर कैसा है, घमंड कैसा है, इतराते किस बात है? यहाँ दुनिया में ऐसे वाले और हमारे पास ट्रैक्टर है, ट्राली है, भाई 4 व्हीलर है, और साहब बस का भी परमिट बनवा लिया है, मेरे पास 50 बीघा जमीन है और 5 लड़के हैं, बड़ी आयश से गुजर रही है हमारी, तो अल्लाह ने बड़ी अच्छी हैसियत बनाई है। मैं बड़ा हैसियत हूँ, साहिब जायदाद हूँ, जिम्मेदार हूँ, पैसे वाला हूँ, रुपया वाला हूँ, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, तमाम रसूख हैं, असर है, बड़ी हैसियत वाला है। ये नादान, कभी तूने ये सोचा कि तू दुनिया में ये हैसियत बघार रहा है, लेकिन कभी गौर किया क्या तेरी हैसियत, तेरी औकात रब की बारगाह में एक चींटी के बराबर है कि नहीं? चींटी के बराबर तेरी औकात है कि नहीं? लेकिन नहीं, तू इस बात पे गौर नहीं करता है, यहाँ की कोई हैसियत नहीं है। मेरा रब, अगर मेरा परवरदिगार हमसे ये कह दे ये सब हमारे बंदे हैं, हमारी जैसी हैसियत किसी की भी नहीं। रब कह दे ये मेरा बंदा, रब और आप देखो नबी की बारगाह बड़े बड़े हैसियत वाले आए, अबू जहल आए, लतिया दिया गया, अबू लहब आए, लतिया दिया गया।
बिलाल आए सीने पे लगा, सुभान अल्लाह। सुहैब रूमी है लगा, सुभान अल्लाह। बिलाल गुलाम उमैया बिन खल्फ की गुलामी में। आप थके तो नहीं? हाँ, तो लग रहा है समर्थन वापस थोड़ा धीरे से हिल रहा है। 15-20 मिनट और सुन। हाँ, स्टेशन पे चाय बेचने वाले होते हैं, जिनका उनकी सड़क आवाज होती है, रात के 12 बजे के बाद आवाज़ डाउन होती है, और जैसे सुबह के 4 बजते हैं वही हाल होता है। ये सोच रहे कैसे मौलाना हटे हम घर चले, कोई चंदा थोड़ा मांग रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि हैसियत क्या है, हैसियत उसमें गौर, हैसियत दिखा रहा नहीं। उमर फारूक हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने देखा आप बिलाल को खरीदा है, हज़रत बिलाल है उमैया बिन खल्फ की गुलामी में है। आपकी जुबान से जब अहद अहद का नारा निकलता है, अल्लाह अकबर की सदाएं निकलती है, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती है, तो आपको पैदर पे पीटा जाता है, आपके पैरों में रस्सी बांधकर मक्का की कगरीली पथरीली जमीन पे घसीटा जा रहा है। बिलाल घसीटते जा रहे हैं, घसीटते जा रहे हैं, लेकिन बिलाल है मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। बिलाल कहते जा रहे हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, ये हो सके ना मुझसे हरगिज़, नबी का चाहो जलाल देंगे। जान तो दी जा सकती है, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दिया जा सकता है। बड़े बड़े जगादरी काफिर आए और कहा बिलाल बिलाल अरे क्यों मार खा रहे हो, जिस्म का कपड़े फट गए हैं, रोए रोए से खून निकल रहा है, ऐसा करो आ जाओ हमारी पार्टी में, जिसमें पहले थे उसी में वापस लौट आओ, हम तुम्हें जर देंगे, हम तुम्हें जमीन देंगे, हम तुम्हें जन देंगे, हम तुम्हें दौलत का अंबार देंगे, आ जाओ आ जाओ। बिलाल हर एक की आवाज पर यह कहते थे बातिल से डरने वाले आसमान नहीं हम सवार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। ये बिलाल किसी से डरने वाले नहीं है। बड़े बड़े जगादरी काफिर आए और कहा बिलाल एक बात बताओ, इतनी मार क्यों खा रहे हो? बड़ी मार हो रही है, बड़ी मार हो रही है, जिसके रोए रोए से खून बह रहा है, कपड़े फट गए हैं, इतना क्यों? आखिर ये मशक्कत क्यों उठा रहे हो, परेशानी क्यों उठा रहे हो, दिक्कत क्यों उठा रहे हो? तो देखो मेरे बिलाल ने क्या जवाब दिया था, ये दुनिया वालों जब तुम मार्केट में जाते हो 1-2 पैसे का मिट्टी का बर्तन खरीदते हो, उस मिट्टी के बर्तन को चेक करने के लिए आप 2 पैसे का बर्तन लेंगे, इधर से ठोक के देखेंगे, इधर से ठोक के देखेंगे, इधर से ठोक के देखेंगे और उसे बजा बजा के देखेंगे ये कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं अधूरा तो नहीं है, कहीं नामुकम्मल तो नहीं है। आप 2 पैसे का बर्तन खरीदो तो ठोक ठाक के देखो ये कहीं कच्चा तो नहीं है, ना मुकम्मल तो नहीं है, ये अधूरा तो नहीं है। ए दुनिया वालों सुन लो, मेरा रब ये दुनिया वालों को दिखाना चाहता है। ए दुनिया वालों देखो, मेरा बिलाल अधूरा तो नहीं है, मेरा बिलाल नामुकम्मल तो नहीं है, मेरा बिलाल कच्चा तो नहीं है, मेरा रब्बे कदीर मेरी साबित कदमी दुनिया वालों को दिखाना चाहता है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत। तोड़ों की खनगरद है, बिलाल का नारे मस्ताना है, अहद अहद का नारा बुलंद हो रहा है, वाह मोहम्मदा के नारे बुलंद कर रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का गुजर होता है, आवाज कानों से टकराई, बुया आशनाई आई कि तो किसी अल्लाह के रसूल के मानने वाले की आवाज है। जरा करीब पहुंचे तो देखा चंद गुलाम मार रहे हैं बिलाल को, लेकिन वो हर कोड़े पर अहद अहद का नारा बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह का नाम पुकार रहे हैं, वाह मोहम्मदा की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। थोड़ा मौका पाकर के बिलाल ने कहा, बिलाल से सिद्दीक़ अकबर ने कहा ए बिलाल अरे क्यों कोड़े खा रहे हो, क्यों मार खा रहे हो? ऐसा करो ये नामे मोहम्मद नामे खुदा जुबान पे ना लाओ, सीने में छुपा के रखो ताकि तुम्हारे ऊपर कोड़े ना बरसाए जाए, तुम्हारे ऊपर जुल्म ज्यादती ना हो। बिलाल ने कहा ठीक है आपका फैसला अच्छा है, कल से इसी पे अमल करूंगा, ये कितना भी मारेंगे जुबान से कुछ नहीं कहूंगा तो दोबारा मारेंगे नहीं। दूसरे दिन सिद्दीक़ अकबर का गुजर होता है तो आपने देखा वही कोड़ों की खंगरत है, वही बिलाल का नारे मस्ताना है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फिर कहा बिलाल मैंने तुमको कल समझाया था कि नामे मोहम्मद सीने में छुपा के रखो, जुबान पे ना लाओ ताकि तुम्हारे जिस्म पर कोड़े ना बरसाए जाएं। बिलाल ने कहा ठीक है सिद्दीक़ अकबर अब मैं कल से ऐसा ही करूंगा। तीसरे दिन सिद्दीक़ अकबर फिर आते हैं तो देखा बिलाल का नारे मस्ताना है, कोड़ों की खनगरद है, बिलाल की चीखें हैं, अहद अहद का नारा है। सिद्दीक़
सिद्दीक अकबर ने कहा बिलाल आज 3 दिन हो गए हैं, मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा हूँ कि नाम मोहम्मद सीने में छुपा के रखो, जुबान पे ना लाओ ताकि तुम्हारे जिस्म पर कोड़े ना बरसाए जाए। तो बिलाल ने आवाज दी थी सिद्दीक अकबर मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा हाल तो ये है मन बेरगे मन पुरजा तू तौबरा गुंजा तुझा बाशद दरू। सिद्दीक में क्या करूं, नामे मोहम्मद छुपाने की सीने में मेरे जगह नहीं है, इसलिए कि मेरा पूरा जिस्म इश्क़ मोहम्मद से भरा हुआ है, नामे मोहम्मद छुपाने की जगह नहीं है, इसलिए बार बार जुबान पे आ जाता। वाह 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 वाह। नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह एक काला गुलाम देखा, आपके कोड़े खाते देखे हैं, आपके इश्क में कपड़े तार हो गए, जिसके रोए रोए से खून बह रहा है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कल उमैया बिन खल्फ की गुलामी से बिलाल को खरीद के लाओगे। रात भर हज़रत सिद्दीक़ अकबर करवटें बदलते रहे, नींद नहीं आई, बार बार बिलाल का चेहरा सामने घूम रहा था। सुबह उठ के पहुंच गए उमैया बिन खल्फ के पास, आपने फरमाया इसे क्यों कर रहे हो, इसे क्यों मार रहे हो? उसने कहा दादा अच्छा लगता है तो 500 दीनार दीजिए और इस गुलाम को लेते जाइए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फौरन 500 दीनार निकाले और उसे रख दिए और आप जो है अब उसे कैद खाने में देखा तो कैद खाने में हज़रत बिलाल मुंह के बल लेटे हुए हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, अहद अहद का नारा बुलंद कर रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए, बिलाल को उठाया, सीने से लगाया, हाथों की हथकड़ियों को तोड़ा, पैरों की बेड़ियों को तोड़ा, इरशाद फरमाया बिलाल अब रो नहीं, अब सुस्तो नहीं, अब घबराओ नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बिलाल को लेकर के सिद्दीक़ अकबर चले तो उमैया बिन खल्फ ने कहा लगाया और कहा ए सिद्दीक़ अकबर मैं तो बड़ा दानिशवर समझता था, बड़ा अक्लमंद समझता था, बड़ा होशियार समझता था, लेकिन आज तुमने घाटे का सौदा किया है। ये 500 ये काला गुलाम तुमने 500 दीनार में खरीदा है, मैं तो 500 दिरहम में भी ना खरीदा, ये तुमने घाटे का सौदा किया है। सिद्दीक़ अकबर ने चलते चलते बड़ा प्यारा जवाब दिया था, अरे उमैया बिन खल्फ तू ये सोच रहा है ये घाटे का सौदा हुआ है, अरे ये सौदा तो बड़ा सस्ता हो गया, अगर बिलाल के बदले तो यमन की हुकूमत के बराबर दौलत मांगता, मैं दौलत देने को तैयार हो जाता। मुझे मालूम नहीं कीमत माल की नहीं होती है, कीमत तलब की होती है, मैंने बिलाल को तलब किया। के साथ बिलाल चले, तमाम आरज़ू हैं, तमन्नाएं हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा बिलाल तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूंगा। बिलाल कहने लगे हुजूर आप कहाँ मैं गुलाम हूँ, आपने पेमेंट किया, मैं माल हूँ, गुलाम आगे आगे है, वो आका पीछे पीछे है, ऐसा नहीं हो सकता है, हुजूर आप आगे आगे चलेंगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। सिद्दीक़ अकबर के साथ हज़रत बिलाल चले जा रहे, हज़रत सिद्दीक़ ने कहा नहीं बिलाल तुम आगे आगे चलोगे, ये सिद्दीक़ तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, आज से तुम मेरे आका नहीं, आज से मैं तुम्हारा आका नहीं, तुम मेरे आका हो, मैं तुम्हारा गुलाम। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। नबी के नबूवत के साथ चले जाओ। जी जी तमाम आंसू पर निछावर होना है नबी के कदमों में, चलते हुए चले जा रहे हैं। नबी के चेहरे पर बिलाल की निगाह, सुभान अल्लाह, बेहोश हो गए बिलाल, करके उठाया अपने जामी को, आंसू मुस्तफा फरमाने बिलाल रो रहे हो? कहा नहीं या रसूलल्लाह खुशी के आंसू, आज मुद्दतों के बाद देखा है या रसूलल्लाह। रोने लगे, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया बिलाल रो नहीं, परेशान मत हो, अब रोने का दरवाजा बंद हो गया है, अब रोगे नहीं, अब तुम रोगे नहीं, बिलाल रोना बंद, रोने का दरवाजा बंद हो गया है। बिलाल वो वक्त तुम रोया करते थे और बिलाल इतने पे ही नहीं, अब तो यहाँ पे तुम्हारी गुलामी चेंज हो गई है, जब तक तुम मक्का वालों के गुलाम
थे। लात का पुजारी पुकारे, उसकी आवाज पे तुम दौड़े। मनात का पुजारी पुकारे, उसकी आवाज पे तुम दौड़े। अबू जहल पुकारता था, उसकी आवाज पे तुम भागते थे। शैबा पुकारता था, उसकी आवाज पे तुम दौड़ते थे। मक्का का अकलमंद पुकारे, उसकी आवाज पे तुम दौड़े। मक्का का दानिश्वर बुलाए, उसकी आवाज पे तुम दौड़े। मक्का का पागल बुलाए, उसकी आवाज पे तुम दौड़े। मक्का के लोग बुलाए, उनकी आवाज पे तुम दौड़ते थे। ए बिलाल, वो गुलाम ये कुफार थी जिनकी आवाज पे तुम दौड़ते थे। ये गुलाम ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ए बिलाल, अब मस्जिद नबवी से अब तुम पुकारोगे, तुम्हारी आवाज पे अली मुर्तजा दौड़ते नजर आएंगे। अब तुम पुकारोगे, तुम्हारी आवाज पे उस्मान गनी दौड़ते नजर आएंगे। अब तुम पुकारोगे, तुम्हारी आवाज पर उमर फारूक दौड़ते नजर आएंगे। अब तुम पुकारोगे, तुम्हारी आवाज पर सिद्दीक अकबर आएंगे। बिलाल इतना नहीं, तुम पुकारोगे, तुम्हारी आवाज पे खुद मैं ही चला आऊंगा। वो गुलाम ये कुफार थी, ये गुलाम ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान बिलाल इतना ही नहीं, जन्नत में सबसे पहले जाओगे, जन्नत में सबसे पहले जाओगे। हैसियत बता रहा हूँ, जो नसब के एतबार से गुलाम, चेहरे के एतबार से घोंट लटके हुए, रंग के लिहाज से काले, न माल वाले, न दौलत वाले, न मकान वाले, न जमीन वाले, उनकी हैसियत समझो क्या है। हैसियत नबी ने फरमाया, बिलाल ये गुलाम ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में सबसे पहले जाओगे। अब बरजुबाने खामोश, बरजुबाने हाल मचल जाते हैं और मचल के कहते हैं या रसूलुल्लाह, क्या तमाम सहाबा से पहले? मुस्तफ़ा फरमाते हाँ, तमाम सहाबा से पहले जन्नत में जाओगे। अब बरजुबाने हाल से कहते हैं या रसूलुल्लाह, क्या वाकई में जो है अली मुर्तज़ा से पहले? मुस्तफ़ा फरमाते हाँ, अली मुर्तज़ा से पहले। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, आप क्या उमर फारूक से पहले? नबी फरमाते हाँ हाँ, उमर फारूक से पहले। उस्मान गनी से पहले? मुस्तफ़ा फरमाते हाँ, उस्मान गनी से पहले। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, आज के रफीक़े गार सिद्दीक़ अकबर से पहले? मुस्तफ़ा फरमाते हाँ, सिद्दीक़ अकबर से पहले जन्नत में जाओगे। अब मचलने लगते हैं बिलाल और बज़ुबान हाल कहते हैं या रसूलुल्लाह, क्या तमाम नबियों से पहले? मुस्तफ़ा फरमाते हाँ, तमाम नबियों से पहले। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, क्या तमाम रसूलों से पहले? मेरे आका फरमाते हाँ, तमाम रसूलों से पहले जन्नत में जाओगे। अब मचलने लगते हैं, मचलने लगते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, क्या आपसे पहले? मेरे नबी फरमाते हैं हाँ, मुझसे पहले जन्नत में जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बाबा जिंदाबाद। अरे आप भी बजाइए पीछे से सुभान अल्लाह, ये जज्बा है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले जन्नत में बिलाल। हदीसों में तो ये आया कि मुस्तफ़ा सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। और ये मिशकात शरीफ मैंने हदीस पढ़ी, समय तो दफान अलैका बैना यदैया फिल जन्नह। मैंने बिलाल तुमको अपने आगे आगे जाते देखा। मतलब क्या है? पहले तो एक ही जाए। हदीस ये कह रही है कि नबी पहले, ये हदीस कह रही है बिलाल पहले। दोनों में तस्बीर कैसे दी गई सुनो। फरमाते हैं कि जिस सवारी पे सवार होकर मेरे मुस्तफ़ा जन्नत में जाएंगे, उस सवारी की नकेल पकड़ के आगे आगे जाएंगे बिलाल और सवार होके जाएंगे आमिना के लाल।